गाइस, एक बात 100% ऑफिशियल हो चुकी है कि ये कोई नॉर्मल फिल्म बिल्कुल भी नहीं है मेरा भाई। आप सबको याद होगा लास्ट ईयर जब ग्लोब ट्रोटर का इवेंट हुआ जिसमें वाराणसी टाइटल रिवेल हुआ था। अब उस टाइम ही वाराणसी का एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हुआ था जिसमें एस राजामौली थे, प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन थे। वो इंटरव्यू हम कहते थे कि पता नहीं कहां गया, कब रिलीज होगा, ये वो फाइनली कल गाइस वो इंटरव्यू रिलीज हुआ। कोलाइडर इंटरव्यूज यूट्यूब चैनल है, इसके 1,24,000 सब्सक्राइबर हैं। 22 मिनट इस इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी, तो ये इंटरव्यू रिलीज किया गया। अब जो इसमें शॉर्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं जिनको सुनकर आप अपना सर जरूर पकड़ने वाले हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आज मुझे एक बात भाई कंफर्म हो चुकी है, जिस तरह से वाराणसी कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है उसी तरह से एस राजामौली भी कोई नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है। इस टाइम पूरे इंडिया के डायरेक्टर एक साइड पे और भाई एस राजामौली एक साइड पे। मैं ये स्टार्ट में ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं स्टार्ट में ही आपको इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी हाईलाइट देने वाला हूं, सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूं। वो क्या है? एस राजामौली से पूछा गया कि भाई क्या वाराणसी एक पार्ट की फिल्म है या दो पार्ट की फिल्म है? तो एस राजामौली क्या कहते हैं, सुनो। फॉर अ ब्रीफ पीरियड वी कंसिडर्ड कमिंग अप with two parts, but we dropped the idea. It is a single part film with around 3 hours of run time. आप लोगों को ये बात बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही होगी कि यार वाराणसी सिंगल पार्ट ठीक है ना, इसमें ऐसा क्या है? नो नो नो। आज के टाइम पे जहां पर सारे ऑलमोस्ट इंडियन डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि उनकी मूवी पार्ट 1 में बनी ही ना, पार्ट 2 तो कम से कम आना ही आना चाहिए। कोई भी डायरेक्टर आप उठा के देख लो, वहीं पर इंडिया का जो बड़ा डायरेक्टर है वो अपनी मूवी को पार्ट 1 ला रहा है। क्या समझे? मैं अगर सिंपल वे में ये बोलूं कि एस राजामौली इंडिया के भाई क्रिस्टोफर नोलन है, क्रिस्टोफर नोलन, तो ये गलत नहीं होगा। आप भी सोचोगे क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, तो भाई यहां पर भी तो वही होने जा रहा है ना। एस राजामौली जहां पे अगर वाराणसी को दो पार्ट्स में लाएं तो बिल्कुल ला सकते हैं, बॉक्स ऑफिस की मारामारी हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। नहीं ला रहे, सिंगल पार्ट में ला रहे हैं। ट्रिपल आर को भी सिंगल पार्ट में लाया, कहीं ना कहीं बाहुबली भी सिंगल पार्ट ही होती, लेकिन बस उसको दो पार्ट्स में लाया गया। तो एस राजामौली एक नाम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा नाम जो कि जुड़े भाई साहब जेम्स कैमरॉन के साथ या फिर क्रिस्टोफर नोलन के साथ। कि भाई अब देखो ना, उनकी इंटरस्टेलर 2 आई, कोई इंसेप्शन, वो भी एक कल्ट छोड़ गए। मतलब इंटरस्टेलर जैसी मूवी नहीं बन सकती, मैं कहूंगा कि क्रिस्टोफर नोलन भी नहीं बना सकता भाई। एक वो छोड़ गए वो चीजें, क्या समझे? तो यहां पर एस राजामौली भी कुछ वैसा करना चाहते हैं, जहां पे सारे डायरेक्टर्स पार्ट 2 पार्ट 3 लाकर फुल पैसा भाई के पैसा। और अच्छी बात है, मूवी बनाई ही पैसे के लिए जाती है, बिजनेस फर्स्ट, बट एस राजामौली पैसे से कहीं गुना आगे जा चुके हैं। ये भाई साहब अब नाम के चक्कर में है, और मुझे लगता है कि इनका नाम वैसे भी भाई साहब पूरी दुनिया में बन ही चुका है, लेकिन इस फिल्म के बाद जो नाम इनका बनने वाला है ना मेरा भाई, सुनते जाओ भाई क्या हो गया, क्या करने वाले हैं ये। जो महेश बाबू हैं वो कहते हैं, आई वंस टेक्सटेड एस राजामौली, आई लाइक द वे यू प्रेजेंट योर हीरोज, आई थिंक यू रियली लव योर हीरोज। महेश बाबू कह रहे हैं कि मैंने एस राजामौली को कहा। आगे से एस राजामौली ने मुझे रिप्लाई किया, देन ही रिप्लाइड, थैंक यू बट आई लव माई विलन्स मोर। तो सोचो कि कुंबा यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन भाई क्या लेवल होने वाला है उस बंदे का, उनकी भी रिपोर्ट है। आगे सुनो, जो इंटरव्यूअर था वो पूछता है कि यार आपने वाराणसी को आईमैक्स में क्यों शूट किया? आंसर सुनो, द फॉर्मेट इज टू
encompass the scale. For example, the Antarctica portion, the Ramayana portion. वो जो ग्लोब ट्रोटर के इवेंट पे वीडियो रिलीज की गई थी 3 मिनट की, उसमें जो सीक्वेंस थे वो रामायणा वाला, अंटार्कटिका वाला। अब गाइस वो जो सीक्वेंस है ना, उन सीक्वेंस के अंदर वो अंटार्कटिका वाला फ्रेम, रामायणा वाला वो फ्रेम आईमैक्स फॉर्मेट में ही दिखाया, शूट भी किया जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है। यानी कि ट्रू मीनिंग में अगर किसी ने मजा लेना है इस मूवी का, तो वो इसको ऐसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में देखेगा। प्रीमियम फॉर्मेट्स में यू हैव सीन हाउ दे आर टॉल, यानी कि अंटार्कटिका का वो माउंटेन, जो भी पहाड़, वो कितना बड़ा था, एंड वर्टिकल फैला भी हुआ था। टू इनकम्पस देम is why we need the bigger format. एस राजामौली on why Varanasi is filmed for IMAX. इस वजह से भाई साहब IMAX कैमरास या IMAX को से ये भाई साहब शूट की जा रही है, इसीलिए बोला कि ये कोई नॉर्मल मूवी बिल्कुल भी नहीं है। आगे सुनो, इट्स बीन द महेश बाबू कहते हैं, it's been the most enjoyable experience. If I had to pick one experience, I would say the African schedule. I'll never forget the first day of shooting in Africa, right in the middle of animals. अब इस पे मैं आ रहा हूं। I can never forget that experience. आपने वो वाराणसी की ग्लिम्स में, या वो जो 3 मिनट की वीडियो थी, उसमें एक जब वो आता है एक सीन जिसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो क्लियर हो जाता है कि अफ्रीका में ही भाई साहब शूट हुआ है। वो एनिमल कोई सीजीआई नहीं थे, वो सारे के सारे ऑफिशियल थे, जिनको लेकर आगे रिपोर्ट आएगी, बताता हूं। आगे सुनो भाई, पृथ्वीराज कुमारन क्या कहते हैं। Varanasi is the most ambitious project of SS Rajamouli. So it means it is the most ambitious project for the Indian cinema. We intend talking the movie to the world. भाई देखो, इस स्टेटमेंट ने ना मुझे गूज़बम्स दिला दिए। अब एक्सपीरियंस करना मैं ये जो बोलने वाला हूं, आपने नेक्स्ट ईयर, अगला जो साल होगा 2027, उसमें ट्रू मीनिंग में एक चीज देखनी है। क्या? बॉलीवुड वर्सेस साउथ। ये जो आजकल बॉलीवुड वर्सेस साउथ होता है, ये बच्चा है भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी और मेरी बातें हैं। बॉलीवुड ये कर रहा है, साउथ ये कर, ये सिर्फ बातें हैं। ट्रू मीनिंग में जो बॉम्ब फटने वाला है ना, न्यूक्लियर ब्लास्ट भाई, कोई वर्ड जो है ना वो इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो होगा नेक्स्ट ईयर। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे, बताता हूं। वाराणसी वर्सेस रामायणा पार्ट 2। ओ माय गॉड, दोनों दुनिया की बड़ी फिल्म्स भाई। वाराणसी भी भाई इसी टाइप की है, और रामायणा पार्ट 2, और दोनों ही भाई साहब एक लीग बजट की है। ओ माय गॉड। तो भाई नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है ना, वो ट्रू मीनिंग में बॉलीवुड वर्सेस साउथ होने वाला है। बॉलीवुड से भी एक ऐसी मूवी, साउथ से भी एक ऐसी मूवी। तो भाई देखो क्या कहते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन कि वाराणसी इज द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ एस राजामौली, सो इट मींस इट इज द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन सिनेमा। अच्छा, आगे चलते हैं। एस राजामौली, जेम्स कैमरॉन इज अ मास्टर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, देयर इज नो वे आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विद द लेजेंडरी जेम्स कैमरॉन। भाई नहीं बनता है, एस राजामौली जो मर्जी बोले, मेरी नजर में इसका लेवल भाई, ये डायरेक्टर का लेवल है भाई, नो डाउट अबाउट इट लेवल है। आगे चलते हैं भाई। अच्छा ये देखो, इस स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि एस राजामौली क्यों एक लेवल है, अपने आप में एक लेजेंड है। सुनो, एस राजामौली, अब महेश बाबू कह रहे हैं, एस राजामौली आस्क्ड मी टू चेंज द रनिंग स्टाइल। जो महेश बाबू है ना, देखो हर एक्टर का एक स्टाइल होता है। महेश बाबू का चलने का एक स्टाइल है जो पब्लिक बड़ा पसंद करती है, और नो डाउट वो मजेदार भी है, लेकिन एस राजामौली कहते हैं इसको चेंज करो। एस राजामौली asked me to change the running style, so took 6 months of practice to change the running technique and you will see only 2 shots। यानी कि सिर्फ मूवी के अंदर 1 से 2 शॉट्स के लिए मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की अपने रनिंग का स्टाइल चेंज करने के लिए।
भाई सिर्फ 1 से 2 शॉट्स के लिए 6 महीने प्रैक्टिस। आपको याद होगा जब मैं वाराणसी की अपडेट देता था, SSMB 29 हम टाइटल रखते थे 2 साल पहले, तो हम कहते थे कि आज अफ्रीका ये लोग गए हुए प्रैक्टिस के लिए, इनकी क्लासेस हो रही हैं। मेरी पुरानी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, तो वो कुछ यही था। तो 6 महीने एक्टर को लगवा दिए सिर्फ रनिंग स्टाइल चेंज करने के लिए, और रनिंग स्टाइल मूवी के अंदर सिर्फ 1-2 सीन में है। तो सोच कर देखो कि भाई वाराणसी कैसा प्रोजेक्ट है। इसीलिए स्टार्ट में बोला कि भाई ये एक अलग चीज है भाई। मैं मतलब ये उनमें से होगा, ये मूवी उन मूवीज में से है जिनको देखना नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस करना है भाई। मतलब एक नई चीज। आगे सुनो। आई डोंट थिंक मैनी पीपल, अच्छा ये है एक्चुअली में गेम चेंजिंग स्टेटमेंट जो अफ्रीका में एनिमल्स थे उनसे रिलेटेड है, और ये आई थिंक सो प्रियंका की तरफ से आई। क्या कहती है सुनो। आई डोंट थिंक मैनी पीपल हैव हैड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम और एक्सेस टू द लैंड ऑफ मसाई मारा। ये बेसिकली अफ्रीका के अंदर वो लोकेशन है जहां पे शूट हुआ था, उसका नाम है मसाई मारा। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये देख लीजिएगा। बिसाइड्स प्रोबेबली पोचर्स में बी चोपड़ा जोनस, जो मे बी चोपड़ा जोनस से लाइक जो इंटरव्यूअर है वो कहता होगा, बीइंग एबल टू गो इन देयर and actually work with real animals was intimidating and exhilarating at the same time. अब सुनना, the production time their shoot around the migration, everything was animal dependent. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। So the crew hardly slept. She explained when the family of elephant would move, that's when we had to go and say our lines. क्या समझे? ओ माय गॉड, इसने मुझे एक भाई वाइब दे दी स्टेटमेंट ने कि अफ्रीका में जब वो एनिमल्स के बीच में शूट हो रहा था तो सब कुछ एनिमल्स के अकॉर्डिंग हो रहा था, लाइक अब एलिफेंट। क्योंकि देखो जैसे हम ह्यूमंस एक रूटीन फॉलो होती है ना, हर पर्सन की रूटीन होती है भाई। मॉर्निंग में इस टाइम जागना, फिर ये करना, फिर भाई सब जॉब पे चले जाना, फिर ये, फिर नाइट में सोना, एक रूटीन। इसी तरह जो एनिमल्स है उनकी भी रूटीन होती है। तो यहां पर ये कहते हैं कि अफ्रीका में जो एनिमल्स थे उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग शूटिंग हो रही थी। लाइक एलिफेंट अगर भाई साहब इस टाइम आएंगे तो उनके साथ भाई साहब हमने चल के जो डायलॉग डिलीवरी करनी है तो भाई साहब वो उनके अकॉर्डिंग होता था। ऐसा नहीं कि हमने एलिफेंट को लाना है, नहीं भाई, एलिफेंट आएंगे और हम भाई साहब फिर आएंगे। ओ माय गॉड। तो देखो यार ये क्या दिखाने वाले हैं मूवी में। मुझे ये स्टेटमेंट बड़ी पसंद आई भाई, बहुत ज्यादा पसंद आई। अच्छा, देयर इज अ प्रॉपर डांस नंबर फीचरिंग महेश बाबू एंड प्रियंका इन वाराणसी। ओके, कुंबा भाई साहब पृथ्वीराज चौकुमारन कहते हैं, सिंपल वो कहते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, सेवरली लिमिटेड इन हिज फिजिकलिटी, severely limited in his physicality but dangerously unlimited in his mentality. कुंबा सारा माइंड से गेम खेलेगा भाई। ओके, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी SS राजामौली की तरफ से। अबाउट 25 मिनट ऑफ द फिल्म विल बी सेट इन द माइथोलॉजिकल पीरियड, दैट्स एज मच एज आई कैन टेल यू राइट नाउ। मुझे पता है क्या लगता है, ये कल्कि जैसा कुछ करना चाहते हैं। कल्कि में महाभारत सीक्वेंस का आपको आइडिया है, तो कुछ वो यहां पे होगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये लोग करेंगे, लेकिन वैसा कुछ। तो ये इंटरव्यू है ग्लोब ट्रोटर के इवेंट के टाइम का। अब उस इवेंट को आए हुए 3-4 महीने, मतलब आगे ये लोग बढ़ गए होंगे, शूट और हो रहा होगा, अभी भी शूट रहता है। मुझे बस एक बात क्लियर नहीं होती कि ये लोग टाइम से पता नहीं मूवी को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। ये है एक्चुअली में एक बड़ा सवाल। एक बात याद रखना, मेरी नजर में वाराणसी की रिलीज डेट 7 अप्रैल इज वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट एवर है, वन ऑफ द बेस्ट रिलीज डेट। और अगर वाराणसी 7 अप्रैल से पोस्टपोन होती है, फिर इस लेवल की रिलीज डेट कभी भी वाराणसी को मिलने ही नहीं वाली। तो अभी भी करंट शूट हो रहा है, शूट क्योंकि कोई नॉर्मल फिल्म तो है नहीं, शूट के बाद प्रोडक्शन VFX भी है भाई, कोई आम ये नहीं कि भाई सब रियल, भाई VFX बड़ा हैवी है इसमें। तो ये सारी चीजें भाई होंगी, एक एक शॉट को रेंडर करने के लिए भाई साहब कितना टाइम
टाइम लगने वाला है, तो क्या ये मूवी टाइम पे कंप्लीट होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं होप करता हूं कि हो जाए। वैसे तो देखा जाए तो अभी 1 साल से ज्यादा का टाइम है, लेकिन इतनी बड़ी मूवी के लिए 1 साल कुछ भी नहीं होता, 1 महीने के बराबर होता है। तो लेट्स सी। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के बाद इतना तो कंफर्म है कि ये कोई नॉर्मल फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसका बजट जो 1200 से 1300 करोड़ है, वो सच में ये डिजर्व करती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।